नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करने वाले हैं मित्रों मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आज अपन डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सल्तनत काल के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसका पार्ट फर्स्ट है ये। एक और पार्ट आएगा इसका, पार्ट सेकंड, और फर्स्ट पार्ट है ये आज। और इसमें अपन डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करने वाले, जो कि इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं इसको। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। तो आपके पास में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट में, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये आपको बताना, फिरोज शाह तुगलक, महमूद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। आपके पास में 10 सेकंड से आंसर कमेंट करके सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे पर वही डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। टाइम सब उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मित्रों सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी मित्रों? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। सही आंसर कमेंट करते रहें। और 50 में से आप कितने क्वेश्चन करते हैं सही, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो शेयर कर सकते हैं अपना स्कोर। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो किसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलती हुई थी? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये जो मस्जिद है मित्रों, ठीक है, ये कहाँ पे? दिल्ली में। और इस मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था वो आपको बताना है। मोहम्मद आदिल शाह, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके सही आंसर बता दी, सही आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रिपीट होते हैं बार बार ये क्वेश्चन। टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आ रहा होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, ये किन किन के मध्य हुआ था? तो आंसर आप कमेंट करें। आपके पास में 10 सेकंड है, सही आंसर क्या होगा? टाइम सब। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मित्रों महमूद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य हुआ था। जो प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और जो सेकंड युद्ध हुआ था, ठीक है, 1192 में, उसमें किसने हरा दिया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी गई थी? तो अपने ससुर की हत्या किसने की गई, किसके द्वारा की गई थी? आंसर कमेंट करें। कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, टाइम्स अप। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। मित्रों अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की गई थी? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने ससुर की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके सामने दे रखा है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? नासिरुद्दीन की, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी।
तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी है, सॉरी रजिया सुल्तान है किसकी बेटी थी? टाइम्स अप, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है मित्रों, किसकी बेटी थी ये? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश से गुलामान से संबंधित है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, महमूद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ठीक है, यानी कि महमूद गौरी ने जो भी प्रदेश जीते उनकी देखभाल के लिए किस व्यक्ति को छोड़ के गया था वो? नासिरुद्दीन को, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मलिक काफूर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर बाद में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद में उन्होंने एक वंश की स्थापना कर ली थी, गुलाम वंश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको आ रहा होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, महमूद बिन तुगलक। तो सबसे ज़्यादा जो मंगोल से आक्रमण हुए हैं मंगोल देश से, उस किसके समय हुए थे? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1329 से 1330 के मध्य किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक टोकन करेंसी प्रचलित की? तो ये किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, महमूद बिन तुगलक। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर कमेंट करें। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी है मित्रों, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। और बाबर आया था फरगना, ठीक है, वहाँ से आया था। तो बाबर ने बाद में पानीपत के युद्ध में इसको पराजित कर दिया इब्राहिम लोदी को, और वहीं पे मारा गया ये। ठीक है, वहीं पे मारा गया था ये। तो ये समाप्त, यहीं पे समाप्त हो गया था लोदी वंश। ठीक है, फिर बाद में आ गया था मुगल वंश आ गया था। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 12, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को, कुलीन को। तो ये जो संपत्ति है ये किसे दी जाती थी? इनाम भूमि किसे दी जाती थी? आपके पास में 10 सेकंड से आंसर क्या होगा? समय समाप्त। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? ये दी जाती थी मित्रों विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। किसको दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी इनाम भूमि। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली के किस सुल्तान को, ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? तो ये किसको बताया गया है? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने, इतिहासकारों ने किस शासक को विरोधियों का मिश्रण बताया या विरोधों का मिश्रण बताया? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी, महमूद बिन तुगलक को। किसको? महमूद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तरी भारत पर प्रथम महिला मुस्लिम शासक, या बोल सकते हैं दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम शासक कौन थी? राज करने वाली प्रथम शासक महिला शासक। समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो किसकी बेटी थी मित्रों? ये थी इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये किसके द्वारा प्रयास किया गया था?
दक्षिण भारत को पराजित करने का? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट शासक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके द्वारा किया? से आंसर कमेंट करें। टाइम सब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। इब्न बतूता इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से आया था? सही आंसर कमेंट करें। समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए, मोरक्को। कहाँ से आया था इब्न बतूता? मोरक्को देश से आया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? स्टार्ट किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने कराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, देख सकते हैं आप। इसके अलावा ऑप्शन आपके सामने है, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। सही आंसर, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया था? टाइम सब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ठीक है, तो ये सारे आपको तुगलक सुल्तान दे रखे हैं, तो पहला आपको बताना पहला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। सही आंसर फटाफट से कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या था मित्रों? तुगलक सुल्तान था, प्रथम तुगलक सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है, और आपको क्या करना, सुमेलित करना। आपके पास में 10 सेकंड है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसका मिलान करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, तो आपके सामने इस प्रकार से आपको संबंध बताना है इसके बारे में। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक कर और मिलाने की कोशिश करें। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर इस प्रकार से है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, जो कि क्या थे? सूफी संत। इसके अलावा मलिक काफुर, मलिक काफुर को क्या कहा जाता है? तो मलिक काफुर को कहा जाता है हजारी दिनार। ठीक है, हजारी दिनार, हजार दिनार, हजारी है, हजारी कर लीजिए आप, हजारी दिनार है। ओके। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत की गई। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दास राजवंश को उखाड़ फेंका। प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखे हैं। आपके सामने एक साइड में आपको दे रखे कर, ठीक है, टैक्स, और एक प्रकार दे रखे हैं उनके नाम। तो ये किस हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहते थे? मुसलमानों द्वारा। तो ये आपको बताना सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपके पास में है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। समय समाप्त। इसका राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उसको क्या कहते थे? खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 जो भाग होता था उसको बोलते थे खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उसर। इसके अलावा उसर कर लीजिए यहाँ पे, उसर। ओके। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर, उसको बोलते थे जक़ात। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला शासक बना, जो अपने आप को सुल्तान मानता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुबुकदीन। इसके अलावा महमूद गजनवी, महमूद गोरी और अलप्तगीन। सही आंसर। 10 सेकंड आपके पास। टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण जो कि 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य हुए,
इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आक्रमण था, सबसे भयंकर, वो कौन सा था? तो आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से है। मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में, नारायणपुर आक्रमण 1002 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 में, और कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023। सही आंसर क्या होगा? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 से 1026 ईस्वी के मध्य गुजरात में। तो ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था इनमें से। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? इंपॉर्टेंट है। किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहेला और उपयुक्त सभी। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर कमेंट करें। ये अल बरूनी है मित्रों। तो अल बरूनी द्वारा किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की गई थी? काफ़ी बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। सही आंसर क्या होगा? मुख्य उद्देश्य क्या था महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना, यह मुख्य उद्देश्य था महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुत किसन या मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करें। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी, महमूद गजनवी, जो अपने आप को मूर्ति भंजक या बुत किसन कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? पहली बार आक्रमण किया था कौन से राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, अलवर, काठियावाड़ के सोलंकी और मेवाड़। फर्स्ट आक्रमण किया गया था इसके द्वारा किस साम्राज्य या किस राज्य के विरुद्ध किया गया? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? प्रथम आक्रमण देख लिया, अब आपको बताना अंतिम किसके विरुद्ध हुआ था? कौन से साम्राज्य के विरुद्ध, कौन से राजवंश के विरुद्ध? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, जाट। समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जाट। ठीक है, जाट राजवंश के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था महमूद गजनवी का भारत में। क्वेश्चन नंबर 29। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया? तो ये आत्मदाह किसके द्वारा कर लिया गया था? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल। किसके द्वारा किया गया था आत्मदाह है? बार बार पराजित होने के कारण से। ठीक है, हिंदू शाही राज्य कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण से उन्होंने आत्मदाह कर लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जयपाल। किसके द्वारा आत्मदाह कर लिया गया था? जयपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29। महमूद गजनवी किस वंश का था? इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, यामिनी वंश। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यामिनी वंश। ठीक है, ठीक है। महमूद गजनवी किस वंश का था? यह था यामिनी वंश का। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला लेना भयानक दृश्यों का चित्रण किया गया था? यानी एक महिला है, ठीक है, जो कि ढोल की तेज आवाज़ में अपने पति के साथ क्या कर रही है? चिता में जल रही है। इस प्रकार का जो भयंकर जो चित्रण है, इस प्रकार का जो दृश्य है, वो किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था? बर्नी, इब्न बतूता, बदायूनी और अमीर खुसरो। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था इस प्रकार का चित्रण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलो टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 32, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? इंपॉर्टेंट है। समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों की सतर से अधिक न लगे। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन किया कहा गया है, ये किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? ठीक है, बाबर, इब्राहिम लोदी, जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। ये स्टेटमेंट किसका है? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, महमूद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले तो ये आया कहाँ से था? ये आया था दक्षिणी अफ्रीका से। और भारत में किसका शासन था उस समय दिल्ली पर? सही आंसर। टाइम सब। उस समय शासन था महमूद बिन तुगलक का, महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। कितनी बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 17 बार। कितनी बार? 17 बार। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह सूरी, महमूद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत की गई थी किस शासक के द्वारा की गई थी? समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एक के द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, 11वीं सदी का भारत का दर्पण किस ग्रंथ को कहा जाता है? ठीक है, आपके सामने कुछ ग्रंथ दे रखे हैं, इसमें से वो कौन सा ग्रंथ है जिसको 11वीं सदी का भारत का दर्पण भी कहा जाता है? किताब उल हिंद, रेहला, तारिक ए यामनी, इनमें से कोई नहीं। टाइम सब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वेहिंद का युद्ध 1008 से 1009 के मध्य हुआ था। तो ये किसके मध्य हुआ था है आपको बताना है। महमूद गजनवी और आनंदपाल, महमूद गजनवी और जयपाल, महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और महमूद गोरी और जयचंद। तो ये जो युद्ध हुआ था वेहिंद का युद्ध 1008 से 1009 में हुआ था। और ये किस किस के मध्य लड़ा गया था वो आपको बताना। सही आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए, महमूद गजनवी और आनंदपाल के मध्य, महमूद गजनवी और आनंदपाल के मध्य हुआ था वेहिंद का युद्ध। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? यानी पहले जो सेना रखते थे वो किराए पर रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्थायी सेना रख ली, उनकी पेंशन की व्यवस्था की गई, उनका प्रमोशन किया गया इस प्रकार से। तो स्थायी सेना रख ली गई थी। ये किसके द्वारा रख ली गई थी? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक। सही आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी? चलो टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने ये इस प्रकार से आपको दे रखी है ऑप्शन। ठीक है, तो आपको बताना इसमें से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको पढ़ना है आराम से इसका आंसर कमेंट करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल की अवधि तक बढ़ा दिया गया था। उपयुक्त सभी। तो देख लीजिए आप, इस पे कथनों पे विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सही आंसर क्या होगा इसका?
टाइम्स अप इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है आपके सामने सारे कथन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो ये जो अधीनता स्वीकार की गई थी, ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आने का स्वीकार किया। ये किसके द्वारा? फिरोज तुगलक, महमूद तुगलक, खिजर खां सैयद, सिकंदर लोदी। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिजर खां सैयद, खिजर खां सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन गुलरखी, ठीक है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? जो कविताएं लिखा करता था गुलरुखी के नाम से, तो ये कौन लिखता था? इब्न बतूता, ज़ियाउद्दीन बरनी, शम्स ए सिराज अफीफ और सिकंदर लोदी। सही आंसर। गुलरुखी के नाम उपनाम से कौन व्यक्ति है जो इसमें से कविताएं लिखता था? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको बताना दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? ठीक है, अगर आपको ट्रिक से आपने पढ़ा होगा पहले कौन सा दिल्ली सल्तनत पे कौन सा शासन आया था, किसका आया था, कौन से वंश का आया था, तो आपको क्रम वाइज याद होंगे। अगर नहीं है तो आप चिंता ना करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो उसको ज़रूर देखें, मैंने बता रखी है, तो कोशिश करें यहाँ पे आंसर देने की। नहीं आता है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। पहले कौन सा वंश आया था, फिर कौन सा आया था, फिर कौन सा आया था, वो आपको बताना है। चलो टाइम्स अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे पहले आया था गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, फिर आया था सैयद वंश, और फिर आया था लोदी वंश, और फिर आ गया था मुगल राजवंश। ओके, इस प्रकार से आपका सम्मिलित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? ठीक है, वो आपको बताना कौन से कारण थे, और इसमें से क्या है असत्य चुनना है। 3 है, इसमें से सही है, 1 है गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कमेंट करें, सही आंसर। इसमें से कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीयों की शांति और अहिंसा नीति। ठीक है, भारतीयों की शांति और एवं अहिंसा नीति। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? 3 कारण थे, और 1 है जो ये कारण नहीं था। ये शांति और अहिंसा नीति तो इनकी थी नहीं, अगर थी तो यह आक्रमण कैसे करते, पराजित कैसे करते? तो इसमें से डी हो जाएगा जो कि गलत है, और 3 सही है तुर्कों के बारे में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 45। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ठीक है, अलाई दरवाज़ा किसका दरवाज़ा? जमात खान मस्जिद का, सीरी का, कुतुब मीनार का, इनमें से कोई नहीं। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? चलो जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 46। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 है सत्य, 1 है जो कि सत्य नहीं है, वो आपको बताना। WO 2001 का क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा? ठीक है, क्रूर एवं निरंकुश शासक था ये इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसके अलावा अफगान अमीरों के खिलाफ था ये। महान निर्माता एवं कला का पुजारी। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। 3 सही है और 1 गलत है। सही आंसर क्या होगा? असत्य बताना है। 3 सही है, 1 गलत है, गलत को छांटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था ये। ठीक है, ये क्या था? क्रूर एवं निरंकुश शासक था ये। इसके अलावा अफगान अमीरों के खिलाफ था ये। और ऑप्शन डी में आपको दे रखा, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। बिल्कुल तीनों सही है, 1 गलत है। हमारे सामने 47 नंबर का क्वेश्चन है। अमीर खुसरो के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 3 गलत है, 3 गलत नहीं है, आपको देखना आराम से इसमें से। चलो इसका आंसर कमेंट करें, सही आंसर। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही है।
इसके अलावा उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा का मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई उपयुक्त सही है, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में जो सारे कथन दे रखे बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ई राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, महमूद गौरी किस वंश का था? यामिनी, ससबनी और गुलाम और खिलजी वंश, किस वंश से संबंधित था महमूद गौरी? ठीक है, राइट आंसर फटाफट से कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ससबनी। महमूद गौरी किस वंश का था? ससबनी वंश का। और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी, बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। ये जो स्टेटमेंट है कथन किसका है? V.A. स्मिथ, लेनपाल, इसके अलावा ईश्वरी प्रसाद और अल बेरूनी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलो समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, V.A. स्मिथ का स्टेटमेंट है ये। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया था? शेख जमालुद्दीन, अल बेरूनी, मिनहाज उल सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? दिल्ली सल्तनत का पार्ट फर्स्ट है। अगर पार्ट सेकंड आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया था तबकात ए नासिरी। ओके, तो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए कुल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? टॉप 50 क्वेश्चन। कितने? टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो जो कि हमारे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टोटल हो जाएंगे हमारे 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो ज़रूर डेली देखा करिए आप, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत पे राजवंश कौन कौन से हुए थे। तो ज़बरदस्त ट्रिक बताई थी, हमेशा के लिए आपको दिमाग में याद हो जाएगा। तो उसको भी ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके भी लिंक मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, आप इसकी PDF ले सकते हैं। एग्जाम क्रैकर नाइट चैनल के नाम से सर्च करिए टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मिल जाएगा, आपको ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें। कोई भी आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अगर चैनल पर न्यू है तो अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में बेल आइकन है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है राजवंशों की, उसको एक बार ज़रूर चेक करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।